मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कर दे, अकॉर्डिंग टू भूल किया था। अच्छा हाँ चलो खैर कंटिन्यू करते हैं। जी। रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। नहीं, हो देखो चुकी है, मेरे पास आ गया था। आ गया बस, ठीक। जी। तो अच्छा, अब क्या बात हो गई कि एक पार्ट मैंने कर दिया इसमें से, पहला वाला कर दिया, ठीक है ना, ट्री का ए मैंने जी। कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद अब मैं पार्ट सी कर लेता हूँ, सही है। जी। पार्ट सी मैं कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 1। तो पार्ट सी में है स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 1, ठीक है। अच्छा चलो दूसरी स्क्रीन पे आ गया मैं। जी। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 1 था ना। जी। अच्छा भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 1, 1। सही। अब इसको बेसिक से अगर कर दें तो 1/2 शुरू में आ जाएगा। अब देखो मैं जरा इसको अगर डायरेक्ट कर दूं तो 1/2 शुरू में आया, वो ये रहा, जी। और जो बाकी है वो इस तरीके से बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जी। और फिर 2 स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4x बचेगा। जी। ठीक है, डायरेक्ट किया मैंने, समझ आ गया ना। जी। 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 तो अब ये कुल मिलाकर सिर्फ क्या बच गया, 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 1, ठीक है ना। जी। अब बेसिक से ये है, और अगर आप इसको जो है वो चेन रूल से करना चाहेंगे तो आप u को 2x² माइनस 1 पूरा एज्यूम करेंगे, फिर du अपॉन dx बराबर आएगा 4x के, जी। सही। जी। फिर अकॉर्डिंग टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन du ऑफ y, y इन टर्म्स ऑफ u वाला, तो वो जी। हो गया u की पावर 1/2, और du अपॉन dx की जगह मैंने लिख दिया 4x। जी। अच्छा अब जब u की पावर 1/2 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वही बात हो जाएगी, वन पर अपॉन 1/2 अंडर टू रूट। अंडर रूट यू, जी। और मल्टीप्लाई का 4x वैसे का वैसा ही। जी। अच्छा ये इससे कैंसिल, और ऊपर बच गया 2x, नीचे बच गया स्क्वायर रूट ऑफ यू, जिसको वापस x की फॉर्म में ले जाओगे तो ये आ जाएगा। सही हो गई बात। जी। अच्छा अब जो है वो मेरे ख्याल में आ, बाकी तो सब कर लोगे। जी वाला जैसे मिसाल के तौर पर है, सही है, नजर आ रहा है ना पार्ट जी। 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 एक जी वाला कर देते हैं और एक एच वाला कर देते हैं, सही। जी। अच्छा जी वाले में भी हमने क्या करना है, u को 2x-5 एज्यूम कर लेना है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2x-5। जी। जी जो यार ये बार बार कलर तो चेंज हो रहा है इसका, 1/2x-5 था ना रूट के अंदर। जी। हाँ, रूट है। अच्छा अब अगर मैं इसको बेसिक से करना चाहूँ तो पहले तो इसको मैं लिख दूंगा 2x-5 की पावर -1/2। जी। अच्छा अब ये -1/2 तो आ जाएगा शुरू में, और 2x-5 की पावर -1/2 -1, जी। और उसके साथ इसका बेसिक बेस का डिफरेंशियल जो कि आ गया 2। 2। जी। अच्छा अब इस 2 से तो ये 2 पहली फुर्सत में कैंसिल कर दिया, नेगेटिव साइन बची हुई है, 2x माइनस, अरे 2x-5 की पावर हो गई -3/2, 3/2। सही है ना। जी। और अगर इसी को चेन रूल से करना चाहोगे तो फिर से वही बात कि du अपॉन dx बराबर निकाल लिया 2, यहाँ तक तो बात सही है ना। जी। अच्छा भाई बता दो जरा मैं, सर, हम ये यहाँ पे जैसे आपने बेसिक से छोड़ा हुआ है, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को। कहाँ पर। जैसे आपने माइनस की साइन लगाई दी और पावर भी हमारे पास हाँ हाँ माइनस में, तो हमें और हाँ हाँ, उसको नीचे जाके कुछ माइनस चेंज माइनस पड़ेगा। की साइन को तो आप देखें कुछ नहीं कर सकते। आप जी। इसमें जो एक काम कर सकते हैं वो ये कि ऊपर आपने -1 छोड़ा, और जी। नीचे अगर आप आ गए तो मिसाल के तौर पे पहले ये हो गया 2x-5 की पावर प्लस का 3/2, जी। सही। और जी। इसको एक चीज जो हम लोग अक्सर लिख देते हैं वो ऐसे लिख देते हैं कि 2x-5 का क्यूब स्क्वायर क्यूब। रूट के अंदर, जी। या फिर
एक और काम कर सकते हैं इसमें, -1 अपॉन, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 एक जैसे फैक्टर्स है ना, हाँ, तो फिर एक बाहर आ तो जाएगा, एक स्क्वायर रूट हाँ, के अंदर आ जाएगा। एक बाहर आ जाएगा और एक ऐसे रह जाएगा। अच्छा, वो जी। जो बाहर आएगा ना तो उसको ब्रैकेट में ही लिखोगे, जी। क्योंकि वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। जी। अब आमतौर पे इसमें ये होता है लोग ब्रैकेट नहीं लिखते, जी। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि या तो आप इसको यहीं छोड़ दें, वरना फिर इसको लोग यहाँ ले आते हैं या फिर यहाँ भी ला सकते हैं, इतना आमतौर पे लोग करते नहीं। जी। सही है। अच्छा, हाँ, फिर अब मैं चेन रूल में चला गया ना, तो जी। ये डी यू अपॉन डी एक्स तक बात हो गई। अब ये हो गया डी वाई अपॉन डी और एक्स एक्स इज इज इक्वल्स टू इक्वल टू डी डी अपॉन डी यू, यू ऑफ वाई। और यू की पावर, हाँ, यू की पावर -1/2, हाँ, और डी यू अपॉन डी एक्स की बाय जगह 2। मैंने 2 लिख दिए। हाँ, 2 लिख दिया। हाँ, अब फिर ये सब डी क्या हो गया, -1 डी अपॉन 2 शुरू में, जी, यू की पावर -3 अपॉन 2, और फिर टू, बाय 2, तो फिर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, डी वाई अपॉन -1 अपॉन यू की पावर 3 अपॉन 2, जी। और फिर इसकी आपकी चॉइस हो गई कि आप इसको किस शक्ल में, मतलब यू से तो हटाना है, जी। अब इसको यहाँ छोड़ें या जो है वो रूट के अंदर लिख दें इसको, वो आपकी चॉइस हो गई। सही हो गया। जी। ये तुम्हारा चेन रूल हुआ। सही। अच्छा, अब जी। इसमें, अब जैसे अब ये वाले पार्ट्स, अब ये ना ये थोड़ी बहुत एप्लीकेशन के सवाल, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस एप्लीकेशन नहीं है ये, तो ये भी बस जी। डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि ये ऐसे सवाल लाजमी आते होंगे, अगर थोड़ा सा पास ऊपर देखोगे ना तो इस तरह जी। के सवाल तुम्हें लाजमी मिल जाएंगे। जी। सही है। ठीक। अब वो आपसे सिंपली क्या कह रहा है कि एक कर्व दिया हुआ है और उस जी। कर्व का जो है वो आपसे डिफरेंशिएट पूछा करें है। हमें, डिफरेंशियल हाँ निकालना है इसका। फिर हम लोग हाँ इसके अंदर एक्स की जगह 2 रख के हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब जो हाँ, हमारे पास आ मतलब जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, ग्रेड। यानी कि अगर मैं ये एक पार्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, y इक्वल टू जी। 2x माइनस 3 की पावर 5 और 2, 1, 2x माइनस 3 की पावर 5, 2x माइनस 3 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। जी। अब ये भी काम कीजिए। क्वेश्चन अच्छा नंबर ये 4, क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 है। जी। अच्छा, ये मैं हटा रहा हूँ, ये बाद में दोबारा लिख दूंगा, ठीक है ना। जी। जी। क्वेश्चन नंबर 4 है। अरे यार, 4 है, ठीक है। जी। और क्या फंक्शन हमको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x - 3 की पावर 5 5। जी। और 2, 1। 2 का 1। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वो जी। बेसिकली ग्रेडियंट का जनरल फॉर्मूला बन जाता है। जी। अब आप इसको, मैं फिलहाल इसको बेसिक तरीके जी। से ही डिफरेंशिएट कर रहा जी। हूँ। जी, मैं भी इसी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सही है, देंगे तो। तो ये हो गया। सही। जी। अच्छा, हाँ, अब ये मेरा भी आपका यही आंसर डी है। वाई अपॉन की वैल्यू। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू का कमाल ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमेशा तुम्हारा ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट है। जी। हेलो मेरी, हाँ सही है। जी। जी। अच्छा, जी। अब तुमने ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एक तरीके से कह लो कि निकाल लिया। सही है। तो जब ठीक। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट तुमने निकाल लिया तो उसके बाद तुमने अब करना सिर्फ इतना है कि उसको वो पॉइंट बता देना है जहां पर तुम्हारा वो अपना टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। जी। सही है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसमें एक स्टेप लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं पड़ता बार बार, डी वाई अपॉन डी एक्स एट, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्या लिखा, ग्रेडियंट मैंने कहा ग्रेडियंट जो है वो असल 2। में डी वाई अपॉन डी एक्स है एट 2, 1। मैंने पूरा पॉइंट लिखा है फिलहाल। ठीक। सही। अब जरूरी नहीं कि तुम पूरा पॉइंट भी लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, m इक्वल्स टू डी वाई दिया हुआ अपॉन है। डी ठीक। एक्स
व्हेन या एट, जो भी आप कहें, व्हेन या एट x इज इक्वल टू 2। जी आपको पूरे पॉइंट को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको dy अपॉन dx आया है, उसमें सिर्फ x की जगह पर 2 जाएगा, y की तो जरूरत ही नहीं है। जी सही है, तो मैंने ये स्टेप एडिशनल लिख दिया। आपको आमतौर पे लिख के तो नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन इसका पता जी भी ना हो तब नाइंसाफी है, तो इसलिए मैंने लिख जी दिया कि यार आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं m जो है वो आपके उस दो 2,1 पे ड्रॉ हुआ है। सही है, जी तो बेशक नहीं लिखो, लेकिन कम से कम पता हो। तो खैर मैंने इसको m कह लिया। अब dy अपॉन dx था 10 टाइम्स 2x माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 की पावर 4। ये बात सही हो गई। जी तो 4 माइनस 3 की पावर 4, ठीक है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 की पावर 4, 1 चाहे किसी भी पावर में हो, आंसर 1 रहता है, वो तो ग्रेडियंट आपका 10 आ गया। 10 आ जाएगा। हाँ सही है। ये इसकी सबसे बेसिक एप्लीकेशन है तुम्हारे डी वाई अपॉन डी जी एक्स। फिर जी ये अब आगे जाके बहुत सारी चीजों में बदलती है, ठीक है। जैसे कि अब आप जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने आपको एक फंक्शन मिसाल के तौर पे दे दिया डिस्टेंस, ठीक है। मैंने आपको कहा डिस्टेंस है बराबर 2t² प्लस 4t। मिसाल के तौर पे अपने पास मैंने एक फर्जी बात कर दी ये, ठीक है। जी जी मैंने तुम्हें क्या कर दिया, डिस्टेंस दे दिया। तुम्हें ये एप्लीकेशन समझ में आ गई ना मुस्तफा? ये वाली जो की है हमने। नहीं नहीं, ये वाली टेंजेंट वाली एप्लीकेशन समझ में आ गई ना? जी जी हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से असल में कुछ और सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने मिसाल ली है। मैंने एक फंक्शन लिया विच सेज d इक्वल्स टू 2t² प्लस 4t प्लस 5। अच्छा, जी मैंने डिस्टेंस लिखा है ना, डिस्टेंस का मतलब d। अच्छा रुको, जी मैं इसको इसी जरा लिख दूं पहले। अरे बदतमीज, ये मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें d का मतलब है डिस्टेंस, ठीक, और जी t का मतलब है टाइम। सही है। जी अब जब मैंने आपको डिस्टेंस दे दिया, तो उसके बाद सिर्फ इतनी चीज, और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आप मुझे स्पीड क्या होगी वो बताएं। जी सही है। अब जी स्पीड क्या होती है, हम जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन कौन चेंज टाइम। इन टाइम। जी इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड। आपका d अपॉन डी टी ऑफ डिस्टेंस। ये समझे जी बात? अब ये थोड़ा सा d और d से कंफ्यूज मत होना। ये वाला d तो डिफरेंशियल का है, और ये वाला d डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा जी है। सही है। यानी कि अगर जी मुझे स्पीड बतानी है ना, जी अगर मुझे स्पीड मतलब लेट से s, ठीक है, स्पीड हम्म लेट से s बताना है, तो s है क्या, s हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ डिस्टेंस। ये मैं d नहीं लिख रहा क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो रही है फिर। जी सही है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? जी ठीक है, यानी कि डिस्टेंस दिया, और आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिकम्स द स्पीड। तो अगर आपने डिस्टेंस का रिलेशन मैंने आपको दे दिया, स्पीड पूछा है, तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस को एक दफा t की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देना है। जी ये बात सही है? जी ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको 3 शक्लें इसकी जरा तुम्हारे सामने पहले लिख दूं। हाँ, तो डिस्टेंस तो चलो सही है, स्पीड हो गया d अपॉन डी टी ऑफ d डिस्टेंस। इसको मैं d डैश भी कह सकता हूँ। ये बात समझाएगी? जी उसमें एक काम करता हूँ मैं, ये डिस्टेंस के लिए ना, एक काम करता हूँ, डिस्टेंस के लिए मैं सिंपली कुछ और लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस को ठीक। मैंने s कह लिया, सही है। जी स्पीड को मैंने v कह लिया, जी ठीक है, ताकि जरा ना ये वाली कंफ्यूजन नहीं हो।
तो जब v यानी कि v मतलब वेलोसिटी या स्पीड, जब वो निकाल रहा हूँ ना तो वो हो गया ds अपॉन dt। अब ये जी। बात समझ। और ds अपॉन dt को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ ना, s डैश। जी तो लेकिन हमें सही है। पता कैसे लगे, लाइक आप ऐसे ही रैंडमली कह रहे हैं कि इसका डिफरेंशियल, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है, जो फंक्शन है, हाँ, इसका डिफरेंशियल स्पीड ही होगा। इसका डिफरेंशियल क्या लाइक होगा? स्पीड आप कह रहे हैं ना हाँ कि लाइक अगर हमारे पास जो भाई फंक्शन देखो है ना, वो मैंने तुम्हें डिफरेंशिएट। मैंने मैंने तुम्हें एक चीज दी, डिस्टेंस। ठीक है। जी अब वो डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, 5 हो, 4 हो, कोई कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल मैटर। ठीक है। जी आप जानते हैं कि जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं आप, तो क्या चीज जी बनती तो हमारे पास स्पीड बनती है। है? स्पीड बनती है। जी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेंज इन डिस्टेंस निकाल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जी 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 हाँ। अगर मैं चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स निकालूं, तब तुम कहो मुझे कि भाई ये तो स्पीड नहीं है। लेकिन अगर मैं जी चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहा हूं, जी तो आप उसे कुछ और कह ही नहीं सकते, वो होती ही स्पीड है। जी ठीक है। अगर मैं किसी और जी चीज की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दूं, तब मैं उसको स्पीड नहीं कह सकता। हम्म। सही है। जी तो मैंने आपको डिस्टेंस दिया था, और डिस्टेंस का मैंने जो फॉर्मूला दिया था वो इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया था। मैंने आपसे जी वेलोसिटी पूछी या स्पीड आपसे पूछी, आपने डिस्टेंस को पकड़ के टाइम की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ, मैं ये जी कहूँ ये टी कोई और चीज है, टाइम नहीं है, ये एस डिस्टेंस नहीं है, कुछ और चीज है, तब बात बिगड़ जाएगी। हाँ सही है। जब मैंने कहा कि एस डिस्टेंस है, टाइम टी टाइम है, तो आपने डिस्टेंस को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, तो वो यही बनता है चेंज इन डिस्टेंस। डी एस का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस, जी टी का मतलब है चेंज इन जी टाइम। चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। सही। हाँ ये- अच्छा, ये- ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बात तुमसे भी करी। ठीक है ना? जी ये समझ गए बात? ये क्लियर हो गया ना? जी 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 अब क्लियर फिर हो एक गया। चीज आती है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन याद है क्या होती है? चेंज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, टाइम चेंज इन टेकन। स्पीड अपॉन टाइम। अच्छा, मैंने स्पीड के लिए वी का सिंबल लिया हुआ है। सही है। जी अब जरा जी इसको ध्यान से देखना, मैं तुम्हें असल में ये चीज किसी और मकसद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यानी तुम करोगे क्या? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। ठीक है। यानी मैं v का डिफरेंशियल पता कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, जी आप इसको कह सकते हैं, एक चीज तो आप इसको कह सकते हैं v डैश, एक चीज तो आप इसको ये कह सकते हैं जी कि आपने v का डिफरेंशियल किया। अच्छा, अब जरा इसको दूसरे एंगल से भी सोचिएगा। ये जो मैंने dv अपॉन dt लिखा है, a जी इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ v लिखा है ना मैंने। जी ये जो v था मेरा, ये जी v मेरा असल में ये चीज है, जी ds अपॉन dt। ये बात जी मानोगे ना? जी जी ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा a बराबर हो गया d अपॉन dt, और v की जगह मैं क्या रख रहा हूं? d डी अपॉन dt ऑफ s। एस। जी सही है। जी अच्छा, तो ये हो गया d इंटू डी, डी स्क्वायर, जी dt इंटू dt, डी टी dt स्क्वायर जी ऑफ s। एस। यानी मैं इसको फाइनली कह सकता हूँ डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। जी यानी अगर मैं स्पीड के अपना डिस्टेंस के एतबार से पूछूं, तो जी डिस्टेंस के एतबार से, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है, एस है। जी डिस्टेंस तो मेरा क्या हो गया? एस। डिस्टेंस मेरा हो गया एस। सही है। जी अच्छा, फिर स्पीड या वी, हम्म। स्पीड पूछूं, स्पीड का मतलब मैंने फिलहाल वी लिया हुआ है। जी वी है जी एस डैश। डैश। जी सही है। और अब उसका अगर एक्सिलरेशन पूछूं, एक्सलेशन आ जाएगी। तो एक्सिलरेशन का एक मतलब तो है वी डैश, और जी एक मतलब है एस डबल डैश। यस। सही है। ठीक। अच्छा, अब ये जो एस पे एक डैश देख रहे हो ना, जी ये कहलाता है फर्स्ट डिफरेंशियल। जी
यानी अगर मैं किसी चीज को एक ही बार डिफरेंशिएट की बात करूंगा ना करेंगे तो वो तैयार। फर्स्ट। फिर जी अगर किसी चीज का पहला डिफरेंशियल निकाला और उस डिफरेंशियल को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जी। तो वो कहलाएगा सेकंड। सेकंड डिफरेंशियल। ठीक। सही है, जी ये बात सही है। ये मैंने जी। जी तुम्हें स्पीड, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन के रिलेशन से बात समझाई। जी अच्छा, अब इसको ऐसे समझो जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सही है, जी। ये तो बिल्कुल फंक्शन हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। फंक्शन। जी सही। अच्छा, फिर तुम ऐसे समझो y डैश इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स इज जी। इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मैं जी अगर सिर्फ y की फॉर्म में लिखूं तब तुम बात समझ जाओगे ना मुझसे। जी। ठीक है, मैं एफ एक्स करके नहीं लिख रहा क्योंकि जगह का मुझे मसला हो रहा है। y डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है, जी। ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट डिफरेंशियल। फर्स्ट डिफरेंशियल। जी और y डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर y अपॉन डी डी। एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो y पे स्क्वायर नहीं गया है। जी क्योंकि तो बाद हमारे पास जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो है। हाँ, हाँ, क्योंकि y तुम्हारा बेसिक है, उसका सेकंड डिफरेंशियल निकालते हैं। डी अपॉन डी एक्स बार बार आ रहा है, y जी नहीं बार बार आ रहा। जी। ये सेकंड डिफरेंशियल। इसी तरीके से अब सिर्फ समझाने के लिए एक बात लिख रहा हूँ। y ट्रिपल डैश आप देख रहे हैं तो क्या होगा, ये डी। डी डी क्यूब हाँ, अपॉन डी एक्स क्यूब। हाँ डी वाई हाँ ऑफ अब y। एक्स क्यूब। अब वो तुम अलग लिखो साथ में लिखो, वो तुम्हारी चॉइस है। जी। ये कौन सा है, ये तुम्हारा थर्ड। थर्ड डिफरेंशियल। सही है। जी सर यानी लेकिन हम लोग हाँ, इधर जहाँ हमने जैसे सेकंड डिफरेंशियल के अंदर हमने वाई लिखा है तो हम वाई डैश नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, देखो y डैश क्यों नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने y से शुरू किया था, जी फर्स्ट डिफरेंशियल मैंने बनाया डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया। सही है, जी यानी कि जी। तुमने ऐसे नहीं, मैंने हमने y वाई लिया, के अंदर वाई डैश की वैल्यू डाल दी। y पे डी अपॉन डी एक्स लगाया ना, तो ये जी क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है। जी अब जी तुम मुझे कह सकते हो कि तुमने डी वाई अपॉन डी एक्स पे डी अपॉन डी एक्स दोबारा लगाया, तो अब देखो जी हुआ क्या, डी पे स्क्वायर जी अपॉन डी एक्स पे स्क्वायर। ये जी। वाले y की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हाँ वो एक ही है बस। हाँ, तुम हाँ इसको ये कह सकते हो, तुम उसको डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डैश कह दो, तब मुझे एतराज नहीं है। ठीक। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई डैश कहोगे तो भाई हाँ इस वाई डैश के अंदर एक डी जी जी। अपॉन डी एक्स मौजूद है ना। हाँ समझ आ गया अब आ गया आ गया आ गया। सही है, तो हाँ इसके आप अंदर उस वाई को ही सेकंड वाला यही बता रहा है कि हमने वाई को ही दो दफा डिफरेंशिएट किया हमने। हाँ, वाई को ही दो दफा डिफरेंशिएट हाँ किया है। ये नहीं सही, बता रहा कि हमने वाई डैश को एक और दफा किया बस। वाई डैश को एक और दफा नहीं किया, यानी कि अगर आप हाँ बताएंगे तो आप बेशक बता दें, बताने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने वाई डैश को ही जी दोबारा डिफरेंशिएट किया है। सही जी है, लेकिन जी। फिर उसको स्क्वायर के साथ नहीं लिखेंगे आप। स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम। हाँ, ठीक। कि अगर स्क्वायर के साथ लिखा ना, तो स्क्वायर के साथ लिखने का मतलब तो ये हो गया कि आपने फिर थर्ड डिफरेंशियल निकाल दिया। जी ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कितने कितने डी अपॉन डी एक्स लग गए। अब जैसे जी जाहिरी तौर पे ये जो मैंने ये लिखा है, इसमें जाहिरी तौर पे एक डी अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है, बट जी। एक डी अपॉन डी एक्स इसमें छुपा हुआ है। हो चुका हुआ है जी पहले से ही। ठीक है, तो ये y का सेकंड डिफरेंशियल है। जी सही है। जी हाँ, जी। तो मुझे ये कहो कि सर ये y डैश का फर्स्ट डिफरेंशियल है, मैं कहूंगा हाँ भाई सही है। हाँ ये उसका फर्स्ट है लेकिन। ठीक है, अब आप लेकिन उसे वाई y का डैश का फर्स्ट कहें, मान लिया मैंने, हाँ लेकिन आप उसे y का फर्स्ट कहें वो गलत है। नहीं तो फिर गलत है वो। ठीक। अच्छा, अच्छा, ये हायर डिफरेंशियल जो है ना, हाँ मैं एप्लीकेशन से निकला था ना, तो ये बेसिक एप्लीकेशन थी इसकी टेंजेंट वाली। जी फिर उससे इस तरह की आती है। अब ये जो इस तरह की आती है ना, जी। कुछ बाय डिफॉल्ट आपको पता होती है, यानी वो आपको डिस्टेंस तो देगा। हाँ वो आपको डिस्टेंस देगा और आपको कभी नहीं जी बताएगा कि स्पीड के लिए क्या करो, वो कहेगा डिस्टेंस दिया है,
डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ, उसने अजीब सा फॉर्मूला दिया हुआ डिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टी, वेयर टी इज द टाइम, और आपसे कह देगा जी क्या आप मुझे बताएं स्पीड का रिलेशन बता दो, ठीक है, जी या मतलब दो चार बातें और पूछते हैं, आप दिखा दें स्पीड पॉजिटिव है नेगेटिव है ये है वो है फलाने दिमाग का है, इस तरह की चीजें पूछेगा जी वो आपसे, सही है। हाँ अब आपको बाय नहीं डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि आप मुझे अगर तो डिस्टेंस का मैं क्या करूँ स्पीड हो जाए, जी सही है। इसी तरीके से कुछ और एप्लीकेशंस क्या आती हैं, मैंने आपको किसी चीज का वॉल्यूम दे दिया, मिसाल के तौर पे मैंने आपको वॉल्यूम, अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल बात भी है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, जी जैसे मैंने आपको वॉल्यूम दे दिया V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जी सही है, ये मैंने वॉल्यूम आपको कोन का दे दिया, जी सही है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है ऑन रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन, सही। यस जी अच्छा, अब इस तरह के सवाल में पहला प्रॉब्लम क्या आता है, पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आप चेंज इन वॉल्यूम पता कर सकते हैं या तो विद रिस्पेक्ट टू आर या फिर विद रिस्पेक्ट टू एच, जी सही है। तो वो एक काम इनमें इन सवालों में एक काम करते हैं, इन सवालों में कहते हैं कि हाइट जो है ना वो रेडियस का ट्वाइस है, इस तरह का एक रिलेशन आपको बता दिया उसने, ठीक, तो इसमें हमारे सही पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, वो हमारे पास है। रेडियस हाँ, होगा। वो आपने जब, अब मैंने आपसे कहा, अब मैंने आपसे कहा कि सवाल ये है, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू आर बताइए, तो इसका मतलब है जी आपको पहले तो इस फंक्शन में से, 2/3 पाई क्यूब हो जाएगा वो बेसिकली। हाँ मतलब आपको पता लग गया ना, आपको विद रेस्पेक्ट टू आर करना है तो एच खत्म करना है, जी खत्म करके सही है, हम एक ही वेरिएबल जो हमारे पास रेडियस एक ही होगा। वेरिएबल, हाँ। अब आप इसको डी अपॉन डी आर की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, अब सही है, सही है। और अगर मैं ठीक, यही रिलेशन दूं और मैं कहूँ नहीं जी विद रेस्पेक्ट टू एच बताना है, तो फिर आपको आर को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, आर खत्म करना पड़ेगा हमें। सही। तो वो इस तरह के सवाल, अब जैसे इस तरह के सवालों में ना बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं पता ना तुम्हें, अब मैं कहूँ चेंज जी इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू आर क्या होता है, आप बोलेंगे मुझे क्या पता भाई क्या होता है, या चेंज इन जी वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच क्या होता है, आप इसमें कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, जी कि आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, आप बोलेंगे हाँ जी मुझे पता है, सही है। हाँ, वो हमें डबल सेकंड डिफरेंशियल का भी अगर देगा तो हमें उसका वो हमें रिलेशन बताएगा दोनों चीजों का। क्या मतलब, क्या मतलब, मतलब जैसे हमें यहाँ पे तो हमें रिलेशन दो सब पता वेरिएबल्स है। में देगा, दो हाँ वेरिएबल्स देगा, हाँ नहीं, जैसे अगर नहीं, जैसे हमने यहाँ पे स्पीड को पहले हम डिफरेंट डिस्टेंस को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा, फिर हम हाँ स्पीड को वापस करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये तो हमें पता है पहले से ही। हाँ हाँ तो हमें ये अपना खुद कोई रिलेशन बना के देगा जब हम जिसके अंदर हमें दो दफा एक ही वेरिएबल हाँ, को डिफरेंशिएट करना दो दफा एक ही वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना पड़े, पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल देगा भाई, वही तो बता रहा हूँ और अपना कि, रिलेशन बना दो, हमें नहीं पता हो वो पहले से ही। दोबारा कहो मुझसे, आवाज कट गई। सर वो अपना ही रिलेशन बना के देगा हमें कि हमें दो एक ही वेरिएबल को दो दफा डिफरेंशिएट करना है। ये स्पीड और हाँ, एक्सलेशन तो हमें पहले से पता था कि ये है। अगर जैसे अब, हाँ उस मामले में तो पता था ना, उस मामले में तो जी वो तुम्हें नहीं बताएगा, उस मामले में तो जी तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देगा कि उसने जी तुम्हें देगा डिस्टेंस और डायरेक्टली जी तुमसे एक्सीलरेशन पूछ लेगा, ठीक है। जी तुम उसको ये नहीं कह सकते कि यार तुमने मुझे स्पीड मालूम करने के लिए तो कहा नहीं, वो कहेगा भाई मैंने आपको डिस्टेंस दे दिया, एक्सीलरेशन पूछा है, अब आपको जी डिस्टेंस से एक्सीलरेशन जाने के लिए दो दफा डिफरेंशिएट करना है, एक दफा डिफरेंशिएट करना है, ये फैसला आप करो, ये आपको पता है। जी लेकिन जब उसने जी वॉल्यूम वगैरह का रिलेशन दिया, अब आपको हाँ नहीं पता कि वॉल्यूम को आर की रेस्पेक्ट से चेंज करके क्या बनता है या एच की रेस्पेक्ट से चेंज करके क्या बनता है, तो जी ऐसे केस में तो वो बोलेगा आपसे कि आप क्या करें, ठीक ठीक है। वो आपको बताएगा कि आप मुझे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर बताइए, फर्स्ट जी डिफरेंशियल बताएं उसका, या सेकंड जी डिफरेंशियल फलानी चीज बनाता है, वो कह दे कि वॉल्यूम का जो सेकंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट फलानी फलानी चीज है, आप मुझे वो जी फलानी चीज निकाल के दो। अब आप समझ जाएंगे कि उसने आपको बोला है कि वॉल्यूम का जो सेकंड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एच है वो फलानी फलानी जी चीज है, ठीक है। जी अब उसका कुछ भी नाम उसने रख दिया एक्स वाई जी, अब वो आपको एक्स वाई जी निकालना है, तो आप समझ गए कि हाँ यार उस पे पहुंचने के लिए मुझे वॉल्यूम का सेकंड डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एच, जी ये रिलेशंस बाय डिफॉल्ट आपको नहीं पता, तो यहाँ पर तो ठीक। वो बताएगा फिर आप, और सर इसकी वर्किंग नॉर्मली जैसे होगी कि पहले आपने एक दफा डिफरेंशिएट किया फिर उस डिफरेंशियल को आप वापस हाँ डिफरेंशिएट करोगे। हाँ, ठीक वर्किंग तो मैं भी सवाल करूंगा तो दिखाऊंगा भी, ठीक है। ठीक बता ही रहा हूँ कि जब ये एप्लीकेशन में आता है ना, तो एप्लीकेशन में आपसे इस तरह की बातें करता है वो, कुछ जी रिलेशंस आपको पता होते हैं, कुछ रिलेशंस वो आपको बताता है, जी उसमें ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले रिलेशंस बहुत मशहूर हैं, ठीक है, क्योंकि जी वहां पर वो खामोश रहता है,
वो आप कभी भी नहीं बोलता। सही है। वॉल्यूम, हाइट और रेडियस वाले रिलेशंस जो है वहां पर वो हमेशा बताता है आपको तो कि सर एक आपने। बस एक सेकंड। हाँ जी सर। जी हाँ आ गए। जी जी अच्छा हाँ, तो एक सेकेंड। हाँ तो ये एप्लीकेशंस की मैं तुम्हें वो पता है कि उसमें तुम्हें फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशियल्स, जिसे हम कहते हैं हायर डेरिवेटिव्स कहते हैं, आपको हायर डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। हायर डेरिवेटिव्स होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिफरेंशियल्स। ओके। सही है। जी अच्छा अभी ये कराऊंगा अभी सवाल मैं, तो वो अभी मौका मुझे मिल गया तो मैंने एक आध सवाल एक एप्लीकेशन डिस्कस कर ली। अच्छा अब चलो जरा पहले मैं जरा एक एक करके सवाल दिखा दूं, क्योंकि हर जी सवाल में सिर्फ ग्रेडियंट नहीं पूछेगा वो, अभी एक आध चीज और पूछेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम ही है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस। जी अच्छा अब तुम जानते हो कि अगर तुम्हें कर्व का ग्रेडियंट चाहिए तो सबसे पहले तो इसका dy अपॉन dx तो बना दोगे। जी सही है ना। अच्छा dy अपॉन dx बनने के बाद तुम्हें पूरा पॉइंट नहीं चाहिए जहां से गुजर रहा हो, तुम्हें सिर्फ उस पॉइंट का क्या चाहिए। अ, हमें सर ग्रेडियंट चाहिए ना। हमें ग्रेडियंट सिर्फ तो उसका चाहिए। एक्स हाँ कैसे चाहिए। जिस पॉइंट हमें पे बस वो गुजर रहा है, टच कर रहा है, वहां का सिर्फ एक्स कंपोनेंट हाँ चाहिए। जी। तो अब वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब है एक्स तो की वैल्यू उसका तो एक्स समझ में जीरो, होगा। हाँ जीरो होगा उसका। सही है। तो आपने dy अपॉन dx निकाला, एक्स की जगह आपने जीरो रख दिया। जी सही है। अच्छा फिर उसके बाद फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अच्छा अब जी आपको इस कर्व का ग्रेडियंट चाहिए है, और किस पॉइंट पे चाहिए जहां पर ये कर्व किसको क्रॉस कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब अगर एक्स एक्सिस को हाँ क्रॉस कर रहा सर है सवाल तो आपको ये तो पता है कि आपका y जीरो है। सवाल में। क्या दोबारा दोबारा आवाज कट गई मुस्फा। हाँ मुस्तफा आवाज कट गई। हेलो सर एक सेकंड जी। हाँ वापस रिपीट करते हैं, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में तो उसने तुम्हें बता दिया था ना कि वो जी y एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, तो जी उसमें तो तुम्हें टेंशन नहीं थी, तुम्हें पता था x जो है वो जीरो के बराबर है, तुमने वो रख के निकाल लिया होगा। सही जी है। तो वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 6 में तुम आते हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अब जी वो कह रहा है कि आप मुझे इस ग्रेडियंट का कर्व बताओ उस पॉइंट पे जहां पर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब चलो ये तो तुम्हें पता लग गया कि जिस जगह वो एक्स को क्रॉस कर रहा है वहां पर वाई की वैल्यू पता लग गई। जीरो होगा। आपको तो जी वाई जीरो होगा ना। अब आपको तो डी वाई अपॉन डी एक्स हाँ जब भी निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताने के लिए आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए, जी वो एक्स नहीं पता। जी तो वो एक्स क्या है। find the gradient find the curve processes। नहीं आइडिया सर। अच्छा अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन देता था x प्लस वाई टू, मिसाल के तौर पर। सही है। जी और जी मैं कह रहा हूँ कि जी जी ये आपको मैंने एक लाइन की इक्वेशन दे दी, आप मुझे x की वैल्यू बताओ उस वक्त की जिस वक्त का y 5 है, तो क्या आप बता सकते थे। जी आप क्या करते हैं, आपको अगर हम उस सब्स्टिट्यूट लाइन, करते थे y की वैल्यू हाँ आपने y रखा, इक्वेशन के उस अंदर। वक्त का x आपको पता लग गया। जी सही है। अब आप ये जानते हैं कि आपका जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में,
आपको अगर जी इसका ग्रेडियंट निकालना है तो ये बात तो आप मान गए कि आपको उसका dy/dx निकालना होगा, सही है। जी अब वो जो भी आएगा मैं भी वो बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात पता है dy/dx निकालना होगा, बट इस dy/dx में आपको जो वैल्यू लगेगी वो y की नहीं लगेगी, वो x की लगेगी, जी सही है। अच्छा, अब आपको जो वैल्यू चाहिए या जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ हुआ है उस वक्त का x नहीं बताया, उस वक्त का y बताया हुआ है, तो आप करेंगे क्या? जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है हमें उसकी, हम हाँ, इसके अंदर y की वैल्यू 0 डाल देंगे और फिर हम देख लेंगे कि उसके अगेंस्ट x की वैल्यू क्या आ रही है, तो हमारे पास यानी कि वो x आप की वैल्यू आ जाएगी आपने जब इस y y की 0 जगह है। जीरो रखा और जब आपने x की जगह जीरो जी रखा तो आपको उस वक्त का x पता लग जाएगा। जी तो अच्छा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता हूँ, x=3/x+2, सही। तो ये हो जी गया x² + 2x - 3 = 0। -3 = 0 जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो x की एक वैल्यू जी -3 होगी और x की एक वैल्यू और 1 एक होगी, 1 सही। ठीक अब ये डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, तो अब x की जी दो वैल्यूज आ गई। जी। तो क्या ऐसी कोई बात उसने करी है कि कौन से वाला x लेना है आपने? नहीं, तो इसका मतलब है आपको भी इससे बस पता ग्रेडियंट है कि जब निकालना वो पड़ेगा y दोनों। एक्सिस को कट कर रहा हो। हाँ, यानी dy/dx निकालेंगे। अच्छा, मैं dy/dx डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ये हो गया 1 और ये हो गया 3/x+2 का स्क्वायर, जी ठीक है। अच्छा, अब आपने ये dy/dx निकाल के रख लिया, अब आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू -3, यानी जी पहला ग्रेडियंट आप निकाल लेंगे dy/dx एट x इक्वल्स टू -3, -3 और दूसरा आप ग्रेडियंट कह लेंगे m2 कह लें मिसाल के तौर पे उसको, जी dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 ठीक है। अब आपने वही dy/dx निकालना है जो आपने पहली बार में निकाला हुआ है, बस उसकी जगह एक दफा -3 रखना है और एक दफा +1 रखना है। जी ये बात समझ में आई है? जी जी अच्छा, तो एक तो ये बात है कि वो x नहीं बता रहा, y बता रहा है, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उस y से बोलो कि भाई मुझे इस वक्त का x दे दो, ठीक है। जी फिर उसके बाद ये अब ये वाले सवाल अलग ही लेवल का तंग करते हैं, ये वाले। जी। अब वो तुम्हें पॉइंट बता ही नहीं रहा, ना पॉइंट का x ना पॉइंट का y, कुछ भी नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा जी है, ग्रेडियंट वो जब 0 हो। हाँ वो कह रहा है कि भाई अब मैंने आपको ग्रेडियंट बता दिया, ठीक है, आप मुझे उस वक्त का पॉइंट बता दो, सही जी है। यानी अब मेरे पास एक कर्व है, उस कर्व पे बेशुमार टेंजेंट्स बनेंगे, सही जी है। और कोई एक मखसूस टेंजेंट ऐसा भी होगा जिसका ग्रेडियंट 0 होगा, जी वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, और नहीं वो सॉरी एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा वो होगा वो। वाई को क्रॉस कर रहा होगा। जी एक तो वो वाई को क्रॉस कर रहा होगा, दूसरी खास बात क्या है कि वो उसकी एक्स एक्स एक्सिस 0 के होगी, एक्स पैरेलल, जीरो हाँ होगी, एक्स एक्सिस एक्स के एक्सिस के पैरेलल जो होगी पैरेलल वो। होगा। खास बात ये है कि जी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जी सही है। अच्छा, जी यानी कि अब देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में मैं तुमसे ग्रेडियंट पूछ रहा था और तुमको पॉइंट बता रहा था, या तो पूरा पॉइंट बता रहा था या पॉइंट का एक्स या वाई कंपोनेंट बता रहा था। जी तुम्हें जरूरत एक्स कंपोनेंट की थी सिर्फ, तो अगर मैंने पूरा पॉइंट बताया तब भी कोई मसला नहीं, पॉइंट का जी सिर्फ एक्स कंपोनेंट बताया तो भी मसला नहीं, अगर पॉइंट का वाई कंपोनेंट बताया तो उससे तुमने एक्स कंपोनेंट पता कर लिया, जी सही है। यहां तक तो मैं ग्रेडियंट पूछ रहा था, अब मैंने क्या किया, अब मैं ग्रेडियंट पूछ नहीं रहा, मैंने ग्रेडियंट आपको बता दिया। जी अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे ये ग्रेडियंट, सॉरी ये वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, हम्म, सही है। अच्छा, पहले तो जरा सवाल क्या है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26, y इक्वल्स टू, जी कौन सा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आई थिंक। और y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26, ये तुम्हें एक 26 फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है, सही है। जी। और और वो आगे क्या m कह रहा है, इज टू 0, हाँ हाँ, ग्रेडियंट इज अब वो इक्वल टू तुमसे 0। ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे ग्रेडियंट बताओ एट फलाना फलाना पॉइंट,
वो कह रहा है ग्रेडियंट, मैं जी। बता रहा हूँ आपको, वो कह रहा है इस पे एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट का ग्रेडियंट 0 है, आप 0 है। मुझे x, y बताओ, आप हम मुझे इसमें बताओ। एक्स ऐसे सर निकाल सकते हैं कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो ये बात सही हमारे है पास बिल्कुल। जो इसका डिफरेंशियल होगा वो हमारे पास वो हमारा m के इज इक्वल्स टू होगा। फिर हम m की जगह 0 डाल दें, फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके अंदर। ऐसा ही है। अच्छा, मैं जरा इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये बात समझ गए ना तुम? जी तो जी। कुल मिलाकर मैंने क्या बताया, x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 26। अच्छा, अब ये जो तुमने निकाला है ना, जी सॉरी आवाज आ रही है? जी। जी ये जो तुमने निकाला है ना, ये बेसिकली, अच्छा मैं पहले लिख दूं कि ये बेसिकली हमारा m का फॉर्मूला है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट ऑफ एनी टेंजेंट है। एनी टेंजेंट एट द कर्व। हाँ, कर्व सही है। पे जो भी हाँ, टेंजेंट होगा, कर्व पे बनने वाला कोई सा भी टेंजेंट बनाए। कोई अब सा भी मैं कह रहा हूं टेंजेंट। कि अगर ये किसी भी टेंजेंट का ग्रेडियंट है, तो ये उस टेंजेंट का ग्रेडियंट भी है जिसका ग्रेडियंट जी, 0 था। ग्रेडियंट सही है। 0 होगा। तो मैंने जी, कहा ठीक है भाई, हम इसी को किसके बराबर ले लेते हैं, 0 के। इसी को 0 के बराबर ले लेते हैं। बस ये वाली मंतक अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल हो गया खत्म। सही है। अब बाय कोऑर्डिनेट अब आपने एक्स की वैल्यू, हम अब लोग सीधी सी बात है, हाँ, फिर हम इसके जो ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर हम x की कोऑर्डिनेट डाल देंगे जो हमारे पास नीचे से फाइंड आए हैं। हाँ, हमारे पास आए हैं, वो हम ऊपर देखो, डाल देंगे वो। यानी एक्स तो 5 भी आ गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के लिए तो कोई ऑप्शन था नहीं आपके पास, सिवाय इसके कि 0 के पास फेंक के खत्म करो उसको। जी जी सही है। अब आपके पास एक्स आ गया, वो कह रहे हैं नहीं जी पूरा जी। पॉइंट चाहिए, आप ठीक है जी, फंक्शन की इक्वेशन मौजूद है मेरे पास, फंक्शन हमारे पास जो था हम उसमें उसको डाल मैं देंगे बता x की दूंगा। वैल्यू। तो वो हमारे पास आपको y आ जाएगा। बता देगा कि जिस वक्त का एक्स 5 है उस वक्त का वाई कितना है, वो आपको बता जी देगा। तो ये बना जी। 50 माइनस 50 स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच मीन्स 1। सो 1 वो पॉइंट जिसपे बनने वाला टेंजेंट का ग्रेडियंट 0 हो, वो पॉइंट क्या है, 5 अरे का 5,1, 5,1 वो पॉइंट हुआ मेरा, हाँ, द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज 0। ठीक है, मैंने बता दिया जी वो पॉइंट जिस पे बनने वाले टेंजेंट का ग्रेडियंट 0 हो। अब वो इस सवाल को बहुत दो चार तरीकों से खेल सकता है आपके साथ, वो क्या, नहीं नहीं जी 0 ना हो, 5 हो, हम तो होता वैसे ही रहता कर है। लेंगे, सेम मेथड है इसका भी। हाँ, आप वही dy अपॉन dx निकालेंगे, उसको इक्वल टू 5 रखेंगे, वो आपको x की ही जी वैल्यू बताएगा। जी क्या हो गया ये? अच्छा सही है। जी। तो इसका स्टाइलिस खराब हो गया। चलो, अच्छा, अब आखिरी सवाल है ना, टाइम अभी, बस सर 5 मिनट और हैं, बस फिर बस जाना है बस ये मुझे। एक सवाल बस सुन लो, आखिरी पार्ट सुन लो, जी ताकि ये एटलीस्ट खत्म हो जाए, फिर ताकि फिर मैं जी। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू कर दूंगा कल ना। ओके वैसे ओके। इतना कुछ नहीं है, बस आखिरी सवाल है, द कर्व दिस पासिस थ्रू द पॉइंट 2,1। सही है। अब पहली बात उसने क्या बताई कि कह रहा है ये जो कर्व है ना, जी ये कर्व एक पॉइंट 2,1 से पास कर रहा है। सही है। जी अब तुमको ये बात तो याद होगी कि अगर कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। जी सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, एंड हैज ग्रेडियंट -3/4 एट दिस पॉइंट। अच्छा, दूसरा ये बता दिया कि जी इस कर्व का जो ग्रेडियंट है इस पॉइंट पे वो -3/5 है। जी ठीक है, अब ये एक और बात हो गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, जी अब वो कह रहा है कि आप क्या करें, ए और बी की वैल्यू बताओ। अब ए और बी जी। कितने, बताओ ए और बी कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस बनेगी हमारे पास। दो इक्वेशंस बनानी है। अच्छा, अब ठीक है, अब वो क्या इक्वेशन थी, पहले तो मैं जरा अगर टाइम खत्म हो जाए उस पर तो मुझे बोल देना, ठीक है, फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, जी y इक्वल्स टू a अपॉन bx माइनस 1, y इक्वल्स टू a अपॉन bx माइनस 1, सर बस y। 10-15 तक कर लेते हैं जितना हो जाएगा उसमें। सही है, सही है। हाँ, तब तक मैं कोशिश करता हूँ, y इक्वल्स टू a bx माइनस ए 1, ये बी मुझे एक्स माइनस फंक्शन, 1। जी और मैं क्या बता था, दूं सर, हमारे हाँ पास मैं पॉइंट बता बता दूं। दो, हमारे पास पॉइंट टू बता दो। कामा वन पॉइंट, 2,1 2,1 पॉइंट था। मेरे पास पॉइंट हो गया,
और जी, ग्रेडियंट और क्या हो गया? ग्रेडियंट हो गया -3/5 हमारे पास ग्रेडियंट हो गया। क्वेश्चन सही है फाइंड ए एंड बी। सही। तो पहला काम तो अब मुझे समझ में आ गया, ए और बी निकालने के लिए दो इक्वेशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन तो मैंने ऐसे बनाई कि इस इक्वेशन में एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1 रख दिया। सही है। जी तो जी 1 टू ए अपॉन 2b-1, तो ये हो गया जी 2b-1 इक्वल्स टू ए। ये मैंने एक ए। इक्वेशन बना दी है। सही। अब हम दूसरी हम बना लेंगे, इसका डिफरेंशियल निकाल के हम उसको इज इक्वल टू रख देंगे -3/5 के। हाँ। अच्छा, अब बस थोड़ी सी परेशानी तुमको ये आ सकती है उसके अगर एक्स कि की वैल्यू हम 2 डाल देंगे। अगर एक्स की वैल्यू तुमने 2 डाल दी ना, तो तुम डिफरेंशिएट जी कैसे करोगे? नहीं, बाद में डालेंगे ना, हाँ, यानी पहले डी अपॉन डी निकालने के एक्स बाद। निकालना ए की जी एक्स की मौजूदगी में। अच्छा, जी ए तुम्हारा कोफिशिएंट है, वो बाहर आ गया। जी सही है। अच्छा, मैं स्टेप कर दे रहा हूँ। बेसिकली आप डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं bx-1 की पावर -1 का। जी ये बात मान लोगे ना? जी ठीक है। अब ये हो गया bx-1 की पावर -2 और -2 और e। बी। अच्छा, अब कुल मिलाकर dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया? -a -a अपॉन बी। जी अब bx-1 का स्क्वायर। जी सही है। अब बस जी परेशानी सिर्फ इतनी है कि आपने इस लेवल की डिफरेंशिएशन बेसिक के टाइम पे नहीं की, जी जहां पर इतने वेरिएबल्स वगैरह आ गए। ठीक है ना? अब जी आपने ये सारे का सारा उठाया, -a अपॉन bx-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/5। सही। जी माइनस है जी तो माइनस माइनस और वैल्यू माइनस पॉजिटिव। जी 5ab इज ए इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 बी बी एक्स को एक्स मैंने अब माइनस कर 1। दिया 2b। जी जी एक्स जी को जी मैंने 2 कर दिया क्योंकि 3 जी वेरिएबल्स समझ की आ गया। मौजूदगी नहीं हो सकती। अब आपने जी कुछ नहीं किया, a इक्वल टू 2b-1 है ना, तो जी ये वाली इक्वेशन में 5 की जगह 5, a की जगह 2b-1 मल्टीप्लाई जी बाय b डी इक्वल्स टू इज 3, इक्वल और 2b जी माइनस 1 को a माइनस बी को स्क्वायर से एक्सपेंड किया, 4b स्क्वायर -4b प्लस 1। ये बात समझे? सर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये दोनों सेम ही है ना? आ, 2b-1 2b-1 स्क्वायर है हमारे पास। वो 2। हमारे पास लेफ्ट साइड पे खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे सिर्फ एक बचेगा ये। अच्छा, ये होल स्क्वायर, अच्छा हाँ ये कह रहे हो। हाँ, तो मैं वो कर सकता हूँ, जी बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको एक्सपेंड करने के बजाय एक कैंसिल ही उसका कर देता, क्योंकि कैंसिल दोनों चीजें 2b जी माइनस 1। तो कुल जी मिलाकर 5b इक्वल्स बी टू इज इक्वल टू 6b माइनस 3। 6b माइनस ये 3 मैंने सही ओपन जी किया ना? तो 3 को वहां ले जी जाता हूँ, 5b को यहाँ ले जाता हूँ, तो 3 इक्वल्स टू जी 6b माइनस 5b। तो b की वैल्यू आ गई 3 3। जी। अब b तो की वैल्यू 6 3 आ माइनस गई ना, 1 तो ए 5 हो जाएगा। तो 6-1 तो 6 a की माइनस वैल्यू आ गई। ए इज इक्वल टू 5 सही है। जी जी। ये है बस। तो अब ये घूम फिर के यही सब बातें होती हैं। ठीक है। क्या अब हमें आपको बस सिर्फ, रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या हाँ, किस चीज का किससे क्या। सिर्फ रिलेशंस ही समझना है आपको कि यार वो किस तरीके से बात कर रहा है। यानी कि मैंने आपको जी पहले पॉइंट्स पूछे, एक्स कंपोनेंट पूछे, वाई कंपोनेंट पूछे, फिर मैंने आपको ग्रेडियंट पूछे, फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर चीजें देना शुरू कर दी। ठीक है। अब वो, अच्छा, वो घुमा फिरा के जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, वो डिफरेंशियल, उसमें डिफरेंशिएशन का अमल दखल नहीं है। उसमें आपका वही है कि आपको समझ जी में आना चाहिए कि ए और बी निकालना है, तो दो इक्वेशंस बनानी है, तो उसके लिए दो ही रिलेशंस वो बताएगा। जी ठीक है। तो अब ये बेसिक अलजेब्रिक स्किल है। तो वो तो फिर वही है कि डिफरेंशिएशन में वो बातें बहुत करता है आपसे, यहाँ वहां की इधर उधर की। वो आपका जितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हाँ। होगा, कम से कम डिफरेंशिएशन की वजह से आप नहीं फंसते, फिर जाकर फिर आप फंसते हैं और आपकी बस ठीक है, नॉन अंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस सवाल हाँ में भी बस हमने एक दफा ही डिफरेंशिएशन की है, पर हाँ, बाकी बस हमने अपने सारे रिलेशन और इक्वेशन सॉल्विंग के हमने अपने कॉन्सेप्ट लगाए हैं इसके अंदर भी। कॉन्सेप्ट यूज किए, हाँ, मतलब वही ना, वो आपके जो जी अलजेब्रा के रिलेशन थे, या वो जो मैं अब वो अब जैसे मैंने तुम्हें वॉल्यूम वाली एक मिसाल दी, या स्पीड और डिस्टेंस वाली जी मिसाल दी, तो डिफरेंशिएशन तो जी उसमें थोड़ी सी लग रही है। डिफरेंशिएशन का जी सेल्फ मसला नहीं है, वो फिर आपके रिलेशंस आपको एप्लीकेशंस के लिए समझने पड़ते हैं। वो खैर फिर सीधी सी बात है, वो फिर एक लंबी चौड़ी दुनिया है।
उसमें कोशिश करूंगा जितने ज्यादा डिस्कस कर सकूं कर लूंगा। सही है जी चलो जी फिर बाकी इंशाल्लाह बता देना मुझे जब भी कल तुम फ्री होगे अल्लाह तो हाफिज। फिर कर